तो हाय एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे रपोसो क्लाउड। रपोसो क्लाउड हमारा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमने प्रोडक्ट्स को पिक करना होता है आगे रीसेल करने के लिए। तो जैसे कि ड्रॉप शिपिंग में हमने ऑलरेडी ये चीज़ देख ली है कि ड्रॉप शिपिंग जो है उसमें हमें सप्लायर से प्रोडक्ट लेने होते हैं और वो प्रोडक्ट जो है आगे अपने कस्टमर को सेल करने होते हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू। तो यहाँ पर जो सप्लायर है हमारा, वो एक तरह से रपोसो क्लाउड बनने वाला है। जो रपोसो क्लाउड है वो हम क्यों उसको चूज कर रहे हैं उसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। और रपोसो क्लाउड का हम एक प्रॉपर ओवरव्यू लेंगे कि किस तरह से यहाँ से प्रोडक्ट जो हैं हमने पिक करने होते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट पिक करने होते हैं, क्या क्या कैटेगरी हमें यहाँ पे मिल सकती है, किस प्रोडक्ट को चूज करना है, किस प्रोडक्ट को नहीं चूज करना, इसके सारे इंटरनल्स जो फंक्शन है रपोसो क्लाउड के वो डिस्कस करेंगे। इसके टर्म्स क्या क्या हैं वो डिस्कस करेंगे। ऑर्डर किस तरह से मैनेज करना है वो डिस्कस करेंगे। और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं ध्यान में रखनी होती है रपोसो क्लाउड को यूज़ करते हुए, वो सारी चीज़ें हम इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये सेशन जो है बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है आपके लिए, क्योंकि ये एक बहुत मेन सेशन भी है इस पूरे ड्रॉप शिपिंग पार्ट का। अब ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली रपोसो क्लाउड के थ्रू आपको ये बेनिफिट होगा कि यहाँ पर आपको डायरेक्टली सप्लायर से डील नहीं करना होता। रपोसो क्लाउड जो है वो एज अ मीडिएटर रोल प्ले करता है सप्लायर और आपके बीच में। ठीक है। अब रपोसो क्लाउड के पास बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं और एन नंबर ऑफ सप्लायर्स भी हैं। और सभी सप्लायर्स को उसने एक प्लेटफॉर्म में जोड़ा हुआ है और उस प्लेटफॉर्म का एक्सेस आपको दिया है। और उस एक्सेस के साथ साथ आपको सभी सप्लायर्स का भी एक्सेस मिल जाता है। अब जो सप्लायर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, वो कॉन्फिडेंशियल रहती है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। जो काम हमें मल्टीपल सप्लायर्स के साथ करना होता है, जब लेट्स से कि अगर हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं और वो ड्रॉप शिपिंग मैनुअल ड्रॉप शिपिंग करते हैं विदाउट रपोसो क्लाउड। ठीक है। अगर रपोसो क्लाउड बीच में नहीं होगा तो क्या होगा, फिर हमें डायरेक्टली सप्लायर से डील करनी होगी। अगर हम सप्लायर से डायरेक्टली डील करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि आपके साथ सप्लायर का ट्रस्ट इशू होगा, वो डायरेक्टली एकदम से आपको आपके ऑर्डर्स प्रोसेस नहीं करेगा। और कोई प्रोसेस करता है, कोई प्रोसेस नहीं करता। ठीक है। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने में भी दिक्कत आएगी और इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि वो चीजें कभी आप ढंग से परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे। ठीक है। तो पूरा का पूरा रेडीमेड सोल्यूशन जो है वो आपको रपोसो क्लाउड प्रोवाइड कर देता है, जिसमें हर तरह के सप्लायर्स यहाँ पे आ जाते हैं, हर तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ जाते हैं, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स यहाँ से आप पिक कर सकते हो। कौन कौन से प्रोडक्ट जो हैं वो इस टाइम ट्रेंडिंग में है वो पता चल सकते हैं यहाँ से। और भी बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं जो कि बेनिफिशियल होने वाले हैं आपके लिए, वो सब चीज़ें हम इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मेन जो पार्ट है, हमने रपोसो क्लाउड क्यों चूज करना है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसके बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि दिस इज द सोल्यूशन फॉर यू। ठीक है। क्या सोल्यूशन है इसमें, इसमें सारी चीजें एंड टू एंड सब कुछ कवर है। ठीक है। अभी हमें एक प्रोडक्ट, जब हम एक ऑर्डर लेते हैं तो एक ऑर्डर ले करके उसको कस्टमर तक पहुंचाना और उससे पेमेंट कलेक्ट करना और आपको आपके मार्जिन्स प्रोवाइड करना, सारे काम रपोसो क्लाउड अब खुद करेगा आपके लिए। यहाँ पर सिर्फ हमारा क्या काम हो जाता है, हमारा सिर्फ ये काम है कि हमने ऑर्डर्स लेकर के आने के ऊपर काम करना है, हमने मार्केटिंग के ऊपर काम करना है, एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर काम करना है, प्रोडक्ट चूज करके उनको एडवर्टाइज करना है, ऑर्डर्स लेने हैं। बाकी का काम ऑर्डर मैनेज करना, डिलीवर करना, पेमेंट कलेक्ट करना, आरटीओ मैनेज करना, ये सारी चीजें रपोसो क्लाउड आपके लिए कर देगा। ठीक है। अगर देखा जाए तो रपोसो में हमें हर चीज वो मिलने वाली है, रेडीमेड मिलने वाली है, जो एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए चाहिए होती है। एक्चुअल में प्रोडक्ट को बेचने के लिए नहीं, यहाँ पे कह सकते, ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो पीछे की तैयारी होती है कि कौन से प्रोडक्ट को, क्या प्रोडक्ट की इन्वेंट्री रहेगी, क्या प्राइस रहेगा, क्या मार्जिन्स रहेंगे, क्या शिपिंग चार्जेस रहेंगे, और शिपमेंट डिलीवर करना, कुरियर की सर्विस देना, ये सारी चीजें, उसकी ट्रैकिंग करना, ये सब कुछ रपोसो क्लाउड से हमें मिल जाता है। अब एक एक करके हम सारी चीजों को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये रपोसो क्लाउड का पैनल है। ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने प्रोडक्ट्स को पिक करके अपने वेबसाइट पे पुश करना होता है, जो शॉपिफाई वेबसाइट हमने बनाई है। ठीक है।
अब वो पुश करने के बाद यही प्रोडक्ट्स आपकी वेबसाइट पे दिखेंगे, ठीक है, लेकिन रपोसो क्लाउड बैकएंड पे आप कंट्रोल करोगे, ये आपका डैशबोर्ड है एक तरह से, ठीक है। ये डैशबोर्ड कस्टमर को नहीं दिखेगा, दिखेगा क्या, आपकी वेबसाइट, और पीछे सारे ऑर्डर्स ऑपरेट करेगा रपोसो क्लाउड, ठीक है। कस्टमर को आपकी वेबसाइट दिखेगी, ये रपोसो क्लाउड नहीं दिखेगा, रपोसो क्लाउड आपके लिए है बस, ठीक है, आपके कस्टमर के लिए नहीं। कस्टमर का फ्रंट एंड आप बनने वाले हो, रपोसो क्लाउड नहीं बनने वाला, ठीक है। रपोसो क्लाउड सिर्फ आपको सर्विस देता है सप्लाई की, डिलीवरी की, शिपिंग की, देन ये आरटीओ वगैरह मैनेज करने की, रिटर्न्स मैनेज करने की, पेमेंट कलेक्ट करने की, पेमेंट आपको पहुंचाने की, इनवॉइसेस की, टैक्स की, ये सारी चीज़ें जो हैं रपोसो क्लाउड आपके लिए बैक एंड पे मैनेज करता है, ठीक है। अभी इसको यूज़ कैसे करना है उसके ऊपर हम सारी चीज़ें देखते हैं, क्या क्या ये पार्ट्स हैं जो उसको यूज़ करते वक्त हमने ध्यान रखने हैं, और किस किस तरह की जो फैसिलिटी है वो रपोसो क्लाउड हमें देता है, उसको डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। ओके, सो ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, सबसे पहले हम देखते हैं होम, ये होम पेज है। इस होम पेज के ऊपर हम सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, और ये प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हुए हुए हैं, ठीक है। अब अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, अगर अगर अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं तो दैट मीन्स कि एक कैटेगरी के अंदर आगे और बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। अगर हम देखें तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में अगर हम जाएंगे तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के आगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इसी तरह से ये कार एंड बाइक एसेसरीज, इसके बहुत सारे आगे प्रोडक्ट्स हैं। जिम एंड वेलनेस, इसके बहुत सारे आगे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और देन फुटवेयर के, उसके आगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिल जाते हैं, जिसके अंदर आप एक पर्टिकुलर नीश स्टोर भी बना सकते हैं, कि एक ये प्रोडक्ट, एक जैसे मान लीजिए कि आपको लेट्स से कि फुटवेयर का अकेला एक स्टोर बनाना है, वेबसाइट बनानी है, तो फुटवेयर सभी यहाँ से आप पिक कर सकते हैं, जो कि अपने स्टोर के ऊपर सेल कर सकते हैं। मोस्टली ये वही प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं जो इस टाइम पे ट्रेंडिंग में है, जो चल रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली आपको ज़्यादातर वही प्रोडक्ट ऊपर ऊपर दिखेंगे जो ट्रेंडिंग में प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अभी आपको और भी चीज बताऊंगा कि ट्रेंडिंग में प्रोडक्ट्स और कैसे हम ढूंढ सकते हैं, किस तरह से ढूंढ सकते हैं। अगर हम देखें तो नॉर्मली इवन रपोसो क्लाउड से भी हम इंटरनली पूछ सकते हैं कि इस टाइम पे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं। जब आप एक कस्टमर बन जाओगे रपोसो क्लाउड के, तो उसमें क्या होगा कि आपको भी एक अकाउंट मैनेजर असाइन कर दिया जाएगा रपोसो क्लाउड की तरफ से। अब वो आपका जो अकाउंट मैनेजर है वो आपको गाइड कर सकता है, आप उनसे पूछ सकते हो कि इस टाइम पे कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिस पे मैं एड्स लगा सकता हूँ, या किसकी प्रोडक्ट की डिलीवरी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि रपोसो क्लाउड के पास भी ना टारगेट्स होते हैं सेल्स के, उनको भी ऑर्डर्स चाहिए होते हैं। तो वो आप ऑर्डर्स किससे आएंगे, आपके थ्रू आएंगे, तो आपको वो असिस्ट करेंगे, आपको वो हेल्प करेंगे कि कौन से प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं, ताकि आप उस प्रोडक्ट पे ऑर्डर ज़्यादा ले पाओ। तो ये चीज़ हमने जो है रपोसो के साथ कोऑर्डिनेट करके हम यहाँ पर चल सकते हैं कि किस चीज़ की सेल्स ज़्यादा आ रही है, तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ हम इस टाइम पे प्रमोट कर सकते हैं ज़्यादा। लेकिन हमने डिपेंडेंट नहीं होना उनके ऊपर, हमने अपना भी दिमाग यूज़ करना है, खुद की भी स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है, और खुद के एनालिटिक्स के ऊपर काम करना है, कि खुद के अकॉर्डिंग भी देखना है कि क्या चीज़ आपके लिए सही काम करेगी और क्या चीज़ आपके लिए सही काम नहीं करेगी। बट उनकी आप हेल्प ले सकते हो इस केस में, ठीक है। जो कुछ भी वो बताएंगे उसको आप वेरीफाई करेंगे पहले, फिर उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं सारे, ठीक है, अगर लेट्स से कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर पुश टू शॉपिफाई लिखा हुआ है। अब अगर हम यहाँ से प्रोडक्ट को पुश करेंगे शॉपिफाई पे, तो ये डायरेक्टली ये वाला कॉलम आपको खोल के दे रहा है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है सेट योर सेलिंग प्राइस। अगर हम सेलिंग प्राइस, हमने जो सेल्स प्राइस हमने सेट करना है, तो सेल्स प्राइस कितना सेट करना चाहिए। नॉर्मली अगर हम देखें तो सेल्स प्राइस जो है वो 3 से 4 गुना होना चाहिए, ठीक है, एक प्रोडक्ट का। अगर लेट से कि वो 300 रुपये का है, तो वो आगे जब बिकना चाहिए वो 700 800 900 की रेंज में बिकना चाहिए, तभी आपके मार्जिन्स जो है उसमें से निकलेंगे, ठीक है। और इस पुश टू शॉपिफाई करने से पहले आपको अपने शॉपिफाई स्टोर को रपोसो क्लाउड के साथ कनेक्ट करना होता है। वो हमने पीछे वाली वीडियोस में आपको बता दिया कि किस तरह से रपोसो क्लाउड को अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट करना है, वो जाके ट्यूटोरियल देख सकते हो आप। उधर जाके आपने चेक करना है कि किस तरह से
आपने अपने शॉपिफाई स्टोर को रपोसो के साथ कनेक्ट करना है। जब आप रपोसो के साथ कनेक्ट कर देंगे शॉपिफाई स्टोर को, तो यहाँ पर आपके स्टोर का नाम आना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हो जैसे सैलमन इंडिया, ठीक है, ये हमने एक शॉपिफाई स्टोर कनेक्ट किया हुआ है, उसका नाम है सैलमन इंडिया। अब ये सैलमन इंडिया की वेबसाइट इस क्लाउड के साथ कनेक्ट है, रपोसो क्लाउड के साथ। तो वहीं पर ये प्रोडक्ट्स भी जो हैं वो पुश होंगे। जब आप पुश टू शॉपिफाई करोगे तो डायरेक्टली यहाँ से प्रोडक्ट उठ करके आपके शॉपिफाई पे भी डिस्प्ले होने शुरू हो जाएंगे प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्राइस जो है वो सेट करके पुश टू शॉपिफाई करना है। प्राइस सेट करने के लिए मैंने जैसे आपको बता दिया कि अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 गुना प्राइस होना चाहिए। एंड फिर भी कोशिश करो, मैं यही कोशिश करूंगा कि जो वर्थ इट भी लगे, कि ऐसा भी लगे कि अगर वो हम 800 का बेच रहे हैं तो वो 800 की चीज है, राइट। ऐसा ना हो कि चीज लग रही हो कि वो 200-300 रुपए की है लेकिन आप 800 की बेच रहे हो, तो वहां पर भी आपको डिलीवरी परसेंटेज का चैलेंज आ सकता है, वहां पर आपको एड्स का चैलेंज आ सकता है, सीपीपी हाई हो सकती है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आपकी बढ़ सकती है। तो बहुत जेन्युइन लगना चाहिए, वर्थ इट भी लगना चाहिए उस प्रोडक्ट का, कि क्या वर्थ है, क्या वो 800 रुपए की वर्थ है उस प्रोडक्ट की, क्या वो 500 रुपए की वर्थ है। अगर आप 500 रुपये रेट डाल रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर अपना प्राइस जो है वो डाल के उस प्रोडक्ट को आगे सेल कर सकते हैं। तो लेट्स से कि यहाँ पर ये 300 रुपये लिखा हुआ है, तो लेट्स से कि हमारा जो प्रोडक्ट प्राइस है हमने लिख दिया है 799, ठीक है। अगर 1799 प्रोडक्ट का प्राइस लिख दिया तो 502 रुपये मार्जिन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मार्जिन आपका है, मतलब हर एक प्रोडक्ट जो सक्सेसफुल डिलीवर हो जाएगा उसके ऊपर 502 रुपये आपको मिलेंगे, ठीक है, डिलीवरी के ऊपर। इट्स नॉट अबाउट ऑर्डर आने के ऊपर। ऑर्डर तो आ जाएगा अगर, लेकिन वो डिलीवर नहीं हुआ तो आपको ये मार्जिन नहीं मिलेगा। डिलीवरी के ऊपर आपको, हर प्रोडक्ट की डिलीवरी के ऊपर 502 रुपये मिलेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन आपने अभी यहाँ पर प्राइस क्या रखा हुआ है, ठीक है। 799 प्राइस रखा है तो 502 रुपये का मार्जिन होगा। तो ये मैं एक एग्जांपल की तरह आपको बता रहा हूँ, और ये एग्जांपल जो है आपने कंसिडर करनी है कि अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग तरह के प्राइस जो है हम मेंशन कर सकते हैं, रिस्पेक्टिव टू कि उसकी क्वालिटी कैसी है, वो प्रोडक्ट कैसा है, वो किस रेट में बिक सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक कैलकुलेट लिखा हुआ है कि कैलकुलेट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ये एक कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर क्यों काम आएगा यहाँ पर, आपको ये चेक करने के लिए कि डिलीवरी परसेंटेज उस प्रोडक्ट की कितनी है। अब डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है, अगर देखा जाए, लेट्स से कि आपके स्टोर के ऊपर 100 ऑर्डर्स आए हैं। अगर 100 ऑर्डर्स में से, अगर अब वो सारे ऑर्डर्स कैश ऑन डिलीवरी पे हैं, अगर वो सारे ऑर्डर्स कैश ऑन डिलीवरी पे है और 100 ऑर्डर्स आए हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो 100 के 100 आपके डिलीवरी होंगे। उसमें अगर वो डिलीवरी परसेंटेज 50 आ रही है तो 50 ऑर्डर डिलीवर होंगे। अगर डिलीवरी परसेंटेज आपकी 40 आ रही है तो 40 ऑर्डर डिलीवर होंगे। अगर 35 आ रही है तो 35 ऑर्डर डिलीवर होंगे। तो डिलीवरी परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है एग्जैक्टली कितने ऑर्डर्स के ऊपर आप कितना प्रॉफिट बनाने वाले, राइट। तो सेलिंग प्राइस जैसे कि हमने 799 रुपीज रखा था। अब एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स लेट से कि 100 है, और कैसे आप एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स निकाल सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द सीपीपी, कि कॉस्ट पर परचेज कितनी आ रही है, एक ऑर्डर कितने में आपका बिक रहा है जब आप एड्स लगा रहे हो। लेट से कि आपने 10,000 रुपए की एड लगाई, अब वो जब 10,000 रुपए की आपने एड लगाई है, अब उस 10,000 रुपए में कितने ऑर्डर्स आपको आए, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं। लेट से 10,000 रुपए में अगर आपको 100 ऑर्डर्स आए तो आपकी सीपीपी कितनी आई, 100 रुपए। अगर वही आपको 10,000 रुपए में 50 ऑर्डर आए तो आपकी सीपीपी कितनी हुई, 200 रुपये, ठीक है। तो 10,000 रुपये में आप कितने ऑर्डर्स, एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स होंगे, लेट से सीपीपी अगर 100 आ रही है तो 100 ऑर्डर्स होंगे 10,000 रुपये में। तो यहाँ पे हमने 100 ऑर्डर्स लिख दिए। और कंफर्म ऑर्डर्स जो है वो कितने हैं, क्योंकि जब ऑर्डर्स आएंगे हमारे पास तो उसमें से कोई ऐसे भी ऑर्डर्स होंगे जिनके पिन कोड डिलीवरेबल नहीं होंगे, जहाँ पे ऑर्डर डिलीवर ही नहीं हो सकता। कुछ ऐसे भी ऑर्डर्स होंगे जिन्होंने ऑर्डर बाय मिस्टेक कर दिया। कोई ऐसे भी ऑर्डर होंगे कि ऑर्डर करके लोग कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो कंफर्म्ड कितने ऑर्डर्स हैं वो हमने यहाँ पे लिखना है। लेट्स से कि 90% ऑर्डर कंफर्म है। जनरली 80 to 85% ऑर्डर्स जो हैं वो लेकर के चलते हैं, एक आइडियल कंफर्मेशन जो होती है। जो अगर आपके ऑर्डर्स जो हैं वो कंफर्म नहीं हो रहे, लेट्स से कि आपके ऑर्डर 100 ऑर्डर्स आए हैं और 100 ऑर्डर में से आपके सिर्फ 50% ऑर्डर कंफर्म हुए, 50% ऑर्डर कैंसिल हुए, तो इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है, कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से वो ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं। ऑर्डर्स आप कंफर्म कैसे करते हो, ऑर्डर हम कॉलिंग करके भी कंफर्म कर सकते हैं, ऑर्डर हम व्हाट्सएप
मार्केटिंग के थ्रू भी कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर कंफर्म है, कौन सा ऑर्डर कैंसल्ड है। आप जितने ऑर्डर्स आपके कंफर्म होंगे उतना ही आपका डिलीवरी चार्जेस जो है वो बचेगा। अगर डिलीवरी लेट्स से कि 100 के 100 ऑर्डर्स आए और 100 के 100 ऑर्डर्स आपने प्रोसेस कर दिए, कंफर्म ही नहीं किए, तो कोरियर चार्जेस तो 100 का पड़ जाएगा ना हमें, तो वहां पे खर्चा बढ़ जाएगा। इस वजह से कंफर्म ऑर्डर्स जो हैं वो भेजने जरूरी हैं। जब ऑर्डर्स कंफर्म हो जाएंगे तब आप अगर भेजोगे तो प्रॉफिट्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं उस केस में। ठीक है, तो 80% लेट से कि हमने ऑर्डर कंफर्म किए, ठीक है, और एक्सपेक्टेड डिलीवरी जो है वो आ रही है हमारी 50%। ठीक है, अगर 50% डिलीवरी आ रही है तो दैट मीन आपने एड्स पे कितना स्पेंड किया। हमने 100 रुपये की बात की थी, 100 रुपये एक ऑर्डर लाने में हमारा कॉस्ट आया। अगर एक ऑर्डर लाने के लिए हमारा 100 रुपये खर्चा आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसने टोटल स्पेंड्स जो है वो कैलकुलेट कर दिए हैं। और मिसलेनियस एक्सपेंस जो है वो यहाँ पे उसने बता दिए, ये ऑप्शनल है, अगर आप रखना चाहो, अगर आपको लगता है कि कुछ मिसलेनियस एक्सपेंस इसके ऊपर डालने हैं, कोई एड फ्लक्चुएट हो रही है या कोई आपके एक्सपेंस डालना है, कोई रेंट का एक्सपेंस डालना है, कोई अगर आप एक कैलकुलेशन के प्रॉपर बराबर कैलकुलेशन करके चलोगे तो जो भी मिसलेनियस एक्सपेंस आपको लगता है कि और डल सकता है इसके ऊपर, वो यहाँ पे आप रख सकते हो। ठीक है, अगर नहीं है कोई मिसलेनियस एक्सपेंस तो इसको एज इट इज खाली रख सकते हो, क्योंकि ये ऑप्शनल पार्ट है। एंड अगर हम अगर हमने 100 रुपये एक ऑर्डर लाने के लिए 100 रुपये हमारे लग रहे हैं, तो टोटल खर्चा जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि 12,880 रुपये। अगर 12,880 रुपये खर्चा आ रहा है तो उसमें 2,880 रुपये आरटीओ चार्जेस हैं जो ऑर्डर डिलीवर नहीं हुए, क्योंकि हम 50% एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिलीवरी। तो जो 50% ऑर्डर हम डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसमें 50% ऑर्डर नहीं डिलीवर होंगे। जो 50% ऑर्डर नहीं डिलीवर होंगे उसके ऊपर रिटर्न का खर्चा पड़ेगा, जिसको हम आरटीओ चार्जेस बोलते हैं। अब वो आरटीओ चार्जेस यहाँ पे पड़ रहे हैं 2,880 रुपये। तो टोटल अगर हम लेके चले तो एक 10,000 रुपये आपके एड्स में लगे और 2,880 रुपये आपके आरटीओ चार्जेस पड़े। ठीक है, अब 50% डिलीवरी के ऊपर आपको हर ऑर्डर के डिलीवरी पे जो है नेट प्रॉफिट जो है पर ऑर्डर आपको पड़ रहा है 72 रुपीज। और टोटल नेट प्रॉफिट जो है सारी चीजों को मिला के आपको पड़ रहा है 7,200 रुपये। मतलब 12,880 रुपये के एक्सपेंडिचर के ऊपर, एक्सपेंस के ऊपर, जिसमें एड्स कॉस्ट भी है, जिसमें आरटीओ चार्जेस भी हैं, मिला करके आपको 7,200 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन क्रिएट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप 7,200 रुपये का प्रॉफिट क्रिएट कर रहे हो हर 12,880 रुपये के एक्सपेंस के ऊपर। तो ये कैलकुलेटर आपको काम आएगा, आप इसको अपने अकॉर्डिंगली भी सेट कर सकते हो। ठीक है, कि आप अपने मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो। अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जब आप लॉन्ग टर्म में एड्स रन करोगे आपको पता होगा कि ये एवरेज आती है एड्स की, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें वैल्यू भर सकते हो। डिलीवरी परसेंटेज एग्जैक्टली कितनी आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वैल्यू भर सकते हो। मैंने यहाँ पर बस एक आइडियल जो एक्चुअल में होना चाहिए वो भरा है। अगर ये फ्लक्चुएट कर रहा है, लेट्स से कि आपकी डिलीवरी परसेंटेज 50 से 40 आ रही है, 40 से 30 आ रही है, तो दैट मीन्स वहाँ पे कहीं ना कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है आपकी, जिसकी वजह से डिलीवरी परसेंटेज 50% आए। ठीक है, तो हमने टारगेट यही लेकर के चलना है कि मैक्सिमम डिलीवरी परसेंटेज आए कैसे भी करके हमारे स्टोर के ऊपर, जो भी प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं। तो डिलीवरी परसेंटेज इंप्रूव करने के भी बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स होते हैं, उसमें हम एक अलग सेशन में प्रॉपर डिस्कस करेंगे किस तरह से डिलीवरी परसेंटेज और इम्प्रूव हो सकती है। क्योंकि जितना ज़्यादा डिलीवर होगा प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा हमारे प्रॉफिट्स होंगे। तो यही दो तीन फैक्टर्स होते हैं जिसको हमने ध्यान में रखना होता है। एक फैक्टर होता है एड कॉस्ट, कि कितना खर्चा आ रहा है एक ऑर्डर लाने के लिए। दूसरा फैक्टर होता है डिलीवरी परसेंटेज, कि कितने ऑर्डर्स हमारे एक्चुअल में डिलीवर हो रहे हैं। क्योंकि आपका पैसा डिलीवरी पे ही बनेगा, जब तक डिलीवर नहीं हुआ रहा प्रोडक्ट बाकी सब कुछ नंबर्स में है। ठीक है, ऑर्डर्स चाहे 10 लाख के आ जाए आपके स्टोर के ऊपर, लेकिन वो ऑर्डर डिलीवर ही नहीं हुए तो कहाँ के 10 लाख रुपए। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली डिलीवरी ऑर्डर्स के ऊपर आपका पैसा बनेगा। तो हमने पूरा पूरा फोकस करना है कि आपके ऑर्डर्स, मैक्सिमम ऑर्डर्स जो है वो डिलीवर हो, प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर हो। अब डिलीवरी नहीं होने के भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। डिलीवरी नहीं हो रही तो हो सकता है कि कस्टमर जो है वो डिफॉल्टी कस्टमर हो, जिसने ऑर्डर प्लेस किया है वो डिलीवरी लेता ही ना हो सकता है कि आपका जो डिलीवरी पार्टनर है वो डिलीवर करने नहीं गया ऑर्डर को। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, वो भी हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एक एक्चुअल में पर्टिकुलर एक लॉजिस्टिक वाले चैप्टर में। हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि डिलीवरी परसेंटेज कैसे इंप्रूव की जाती है, किस वजह से डिलीवरी परसेंटेज गिरती है, किस वजह से डिलीवरी परसेंटेज बढ़ती है।
कौन 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 से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे हम ध्यान रख सकते हैं कि इस जगह पर अगर हम ध्यान रख दें तो एकदम से हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ सकता है लॉजिस्टिक्स पार्ट में, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम अलग से लॉजिस्टिक वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे आपके साथ। एंड अब के लिए मैं आपको ओवरव्यू सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे आपको चीज़ें बहुत सारी इस टाइम पे एकदम से लग रही हो कि ये भी बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है, बट अब ओवरव्यू है वो मुझे कवर करना ही है। जब तक आप ओवरव्यू नहीं देख लोगे, क्योंकि एक एक करके चीजें आगे कनेक्ट होती जाएंगी, ठीक है। तो जो अभी आप देख रहे हो इसी के ऊपर डिपेंड होगी अगली वीडियो भी साथ में। तो जब अगली वीडियो देखोगे इस वीडियो की और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको। तो इस वजह से एक इसको ये पूरे ओवरव्यू को हमें डिटेल में डिस्कस करना भी हमारे लिए ज़रूरी था। तो आगे बढ़ते हैं हम, इसको एक बार बंद करते हैं, आगे का पार्ट देखते हैं और क्या होता है यहाँ पर। सो बेसिकली अगर हम बाकी सारी चीज़ें देखें तो यहाँ पर ऑर्डर मैनेज करने के एक ऑप्शन है। यहाँ पर जितने भी ऑर्डर्स आपके शॉपिफाई स्टोर पे आएंगे वो इधर डिस्प्ले होंगे, आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। कि कितने का ऑर्डर है, क्या प्रोडक्ट डिटेल है, क्या टाइम पे और क्या डेट पे ऑर्डर आया है, क्या ऑर्डर आईडी है। एक्शंस वाली जगह पे यहाँ पे आपको आएगा कि ऑर्डर कंफर्म करना है या कैंसिल करना है, ठीक है। तो जब हम लाइव एग्जीक्यूट करेंगे इसी ऐसे स्टोर्स को, हम आपको लाइव इम्प्लीमेंटेशन भी दिखाएंगे कि किस तरह से एक ऑर्डर आया भी और वो ऑर्डर हमने प्रोसेस भी किया और डिलीवर भी हुआ। वो सारी चीज़ें हम एक लाइव एग्जीक्यूशन में, लाइव इम्प्लीमेंटेशन वर्कशॉप में आपके साथ ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक्शन वाले पार्ट में हमें जब ऑर्डर्स आ जाते हैं तो कंफर्म और कैंसिल करना होता है। मैंने आपको बता दिया कि कंफर्म कॉलिंग करके हम कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कंफर्म कर सकते हैं। जोन जोन से ऑर्डर कंफर्म होते जाएंगे आप कंफर्म टैब में डालते रहोगे। तो जब कंफर्म ऑर्डर्स यहाँ पे आपको कंफर्म टैब्स में नजर आएंगे, ठीक है। अब जो ऑर्डर्स कंफर्म हो गए हैं वो जब डिस्पैच हो जाएंगे तो शिपमेंट टैब में नजर आएंगे। और जब वो शिप्ड हो गए हैं, डिलीवर या फिर आरटी हो गए हैं, तो वो क्लोज्ड वाले टैब में नजर आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सब टैब्स भी हैं आगे, जहाँ पे आप डिलीवर्ड ऑर्डर्स, कैंसल्ड ऑर्डर्स, आरटी ऑर्डर्स और रिटर्न ऑर्डर भी चेक कर सकते हो सारे, ठीक है। सो ऑल ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आपको सारे के सारे ऑर्डर्स नजर आएंगे। एंड देन फेल टू सिंक में वो वाले ऑर्डर्स आते हैं जैसे कि किसी ऑर्डर में कोई एरर है, लेट्स से कि पिन कोड मैच नहीं कर रहा, या वो ऑर्डर आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। वो सारी चीज़ें जो हैं वो फेल टू सिंक ऑर्डर्स में आ जाएंगी। तो फिर इस यहाँ पे एरर्स जो होंगे वो रीज़न दिखाए होंगे, और एरर्स रिजॉल्व करके एक्शन लोगे तो वो ये वाले ऑर्डर्स भी जो हैं आपके पेंडिंग ऑर्डर्स में जाने शुरू हो जाएंगे एरर्स रिजॉल्व करने के बाद, ठीक है। अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूँ, इसका पर्टिकुलर एक एक पार्ट मुझे लगता है कि आपके साथ और डिटेल्ड में डिस्कस करना पड़ेगा लाइव एग्जीक्यूशन के साथ, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम अभी के लिए थोड़ा सा क्विक रख रहे हैं ताकि कम टाइम में मैं थोड़ा ज़्यादा कवर अप कर सकूं इस पूरे ओवरव्यू को। मैनेज एनडीआर में है, ये भी लॉजिस्टिक का ही पार्ट है। एनडीआर वो वाले ऑर्डर्स होते हैं जो डिलीवर नहीं हुए होते, फेल डिलीवरी होती है जिसके अंदर, ठीक है। नॉन डिलीवरेबल ऑर्डर्स को हम एनडीआर ऑर्डर्स बोलते हैं। तो फेल्ड डिलीवरी जो होती है उस पे क्या एक्शन लेना है, कैसे वो दोबारा से डिलीवर होंगे, उसके ऊपर क्या काम करना है। आउट फॉर डिलीवरी कितने गए ऑर्डर्स जो एनडीआर में थे, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं डिलीवर हुए तो वो एनडीआर में जा सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में डिलीवर हो गए या फिर आरटी हो जाते हैं, ठीक है। तो इस केस में आरटी और डिलीवर जो है हमें एनडीआर वाले सेक्शन में मैनेज करना होता है, सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट वाले डिलीवरीज को, ठीक है। तो एनडीआर वाला पार्ट भी मैं अभी लॉजिस्टिक वाला पार्ट आपके साथ कंप्लीट में डिस्कस करूंगा। इस चीज को देखना, आप ध्यान रखना। बट मैं अभी बेसिक्स ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको हम और डिटेल, एक एक पर्टिकुलर एक एक टर्म जो है वो डिटेल में डिस्कस की जाएगी आपके साथ। अभी जो नेक्स्ट सेक्शन है वो मैनेज प्रोडक्ट्स का है। ये वो वाले प्रोडक्ट्स हैं जो आप ऑलरेडी अपने स्टोर पे पुश कर चुके हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, होम पेज पे जाके जब हम पुश टू शॉपिफाई करते हैं तो जितने भी ऑर्डर्स आप पुश टू शॉपिफाई पे करोगे तो वो मैनेज प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में चले जाएंगे एक बार के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस टाइम कितनी क्वांटिटी पड़ी है उस प्रोडक्ट की, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो या नहीं कर सकते, कौन सा आउट ऑफ स्टॉक हो गया, किसकी क्वांटिटी आपने रिक्वेस्ट करनी है, यहाँ पे क्या एडिट करना है वो कर सकते हो अपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर। तो ये मैनेज ऑर्डर वाले सेक्शन में आपको मिल जाता है, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है वो सोर्स ऑफ प्रोडक्ट वाला पार्ट है। लेट्स से कि आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ऑनलाइन बहुत अच्छा बिक सकता है, वो आपको पता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको वो पता है कि ऑनलाइन बहुत अच्छा बिक सकता है और लेकिन वो शॉपिफाई, सॉरी, रपोसो क्लाउड पर नहीं है,
तो आप इनको वो प्रोडक्ट जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने जो अकाउंट मैनेजर को बोल सकते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट आपको अरेंज करके दिया जाए। अगर वो आपको अरेंज करके दे सकते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल यहाँ पर हो सकता है। एंड आपके स्पेशल रिक्वेस्ट पे भी वो अरेंज करके आपको वैसे प्रोडक्ट्स जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। डिपेंड करता है क्योंकि कंडीशंस डिफरेंट डिफरेंट होगी। हो सकता है कि वो ना कर पाए, हो सकता है वो कर पाए। कंडीशंस के ऊपर डिपेंड है, कंडीशंस अप्लाइड यहाँ पर हमेशा रहेगी, ठीक है। सो आरटीओ इंटेलिजेंस वाला एक जो सेक्शन है यहाँ पे, ये वाले पार्ट में अगर आप देख रहे हो तो आरटीओ के पिन कोड्स जो हैं, जैसे लेट्स से कि जहां पर डिलीवरीज कम होती है उसके पिन कोड्स यहाँ पे बताए गए हैं कि कौन कौन से सेक्शन पे डिलीवरीज कम होती है। तो इस पिन कोड को हम एड्स में एक्सक्लूड करके चल सकते हैं कि यहाँ से हमें ऑर्डर ही ना आए, ठीक है। तो ये वाले पिन कोड्स हमें इसलिए बेनिफिट हो सकता है, इन पिन कोड्स के साथ हमारी एड्स वेस्ट नहीं होगी, हमारे ऑर्डर्स वेस्ट नहीं होंगे अगर हम इन पिन कोड्स के ऊपर ऑर्डर्स नहीं लेते हैं तो, ठीक है। आरटीओ क्या होता है? रिटर्न टू ओरिजिन। जो ऑर्डर डिलीवर नहीं होते वो वापस अपने ओरिजिन पे चले जाते हैं जहां से वो चले थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया दीज पिन कोड्स कैन बी यूज्ड एज अ नेगेटिव लोकेशंस इन फेसबुक एड मैनेजर। तो ये पिन कोड्स आप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद ये देखो, डाउनलोड द लिस्ट ऑफ द पिन कोड, कोलेट द पिन कोड्स इन द कोमा एंड सेपरेटेड फॉर्म्स। ये सारे स्टेप्स यहाँ पे बताए हुए हैं। इस तरह से आपने पिन कोड को कोमा कॉमर्स दे करके डिवाइड करने हैं। और जब आप एड्स लगाओगे, हम जब फेसबुक ऐड वाले सेक्शन में आप देखोगे वहां पर एक, जब आप ऐड लगाते हो तो लोकेशंस जब हमने सेलेक्ट करनी होती है वहां पे एक एक्सक्लूड लोकेशन का भी एक ऑप्शन आता है। तो वहां पर ये पिन कोड्स जो हैं पूरे आप वहां पर पेस्ट करके कर सकते हैं। और फिर क्या होगा, वो वाली एड्स जो है उस पिन कोड्स पे नहीं दिखेगी। करना क्यों है? क्योंकि वहां पर अगर डिलीवरी नहीं हो सकती तो वहां से ऑर्डर क्यों लेने हैं हमने, राइट। तो इस वजह से ये वाले जो पिन कोड्स जो हैं वो हम एक्सक्लूड कर सकते हैं जब हम एड्स लगा रहे हैं, ठीक है। एंड वही देन उसके बाद जो है ये कुछ फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग द आरटीओ। इसको आप एक बार गो थ्रू कर लेना सारा पैनल पे जाके, ठीक है। देख लेना व्हाट इज आरटीओ एंड व्हाई द आरटीओ इज बैड फॉर द बिजनेस एंड हाउ आरटीओ चार्जेस आर कैलकुलेटेड। ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो आपको काम आएगी ड्यूरिंग ड्रॉप शिपिंग। तो ये सारी चीज़ें जो भी ऑपरेशंस आप मैनेज कर रहे हो ड्रॉप शिपिंग को लेकर के, उसमें कैलकुलेशन में, प्रॉफिटेबिलिटी में आपकी और नॉलेज इंप्रूव होगी, आप और ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। ये आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। उसके बाद रिपोर्ट्स वाला पार्ट है। रिपोर्ट्स में आप रिपोर्ट्स जनरेट करते हो कि कितने डिफरेंट रिपोर्ट्स में आप प्रॉपर, आपको रिपोर्ट आ जाती है पूरे ऑर्डर्स की कि कितने ऑर्डर्स डिलीवर हुए हैं, क्या स्टेटस है उसका, कितने वापस आ गए हैं, कितनी पेमेंट्स प्रोसेस हुई हैं, कितनी पेमेंट कलेक्शन हुई है, कितनी पेमेंट आपके अकाउंट में चली गई है, कितनी नहीं गई है, कितना पेंडिंग है। ये सारा कुछ रिपोर्ट वाले सेक्शंस में यहाँ पर आ जाता है। आपको रिपोर्ट इसके लिए जनरेट करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो भी एक अलग पार्ट है। आई विल लेट यू नो कि किस तरह से ये काम आएगा आपके। उसके बाद पेमेंट्स वाला सेक्शन है। इस पूरे पेमेंट वाले सेक्शन में आपको जो पेमेंट्स आ रही हैं रपोसो क्लाउड के थ्रू, जब आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा तो मार्जिन जितने भी कलेक्ट होंगे वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। जितने भी पेमेंट्स आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे उसके सारे प्रूफ्स जो हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कि पेमेंट डेट क्या है, किस दिन ट्रांसफर हुए, साइकिल क्या है, डेली है, वीकली है, ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, अमाउंट कितनी ट्रांसफर हुई है। तो ये सब कुछ जो है पेमेंट्स के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद जीएसटी इनवॉइस के बारे में अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली एक बिजनेस के लिए जीएसटी इनवॉइस इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आपको जीएसटी इनवॉइसेस भी चाहिए होगी जितना भी आपने प्रोडक्ट सेल किया, ठीक है। वो प्रोडक्ट सेल किया तो उसकी जीएसटी रिटर्न भरने के लिए आपको इनवॉइसेस भी चाहिए होंगी। तो जहाँ से आपने प्रोडक्ट को, जैसे रपोसो क्लाउड अपनी तरफ से वो जीएसटी इनवॉइस आपको काट के देगा क्योंकि आप रपोसो से बाय कर रहे हो एक तरह से। तो रपोसो आपके नाम पे जीएसटी इनवॉइस आपको देगा, आप वो जीएसटी रिटर्न्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं, एडिशनल सर्विसेज हैं। अगर आप चाहो तो व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू अपने जैसे प्रोडक्ट की डिलीवरी स्टेटस वगैरह अपने कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं, अभी आपका प्रोडक्ट कहाँ पर पहुंच गया है, ट्रैक योर ऑर्डर, और ये सब चीज़ें यहाँ पर आप व्हाट्सएप मार्केटिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसके थोड़े एडिशनल चार्जेस होते हैं। अगर हम बेयर कर सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन में फिट कर सकते हैं, तो हमें इसको ऑप्ट करना चाहिए। बाकी मैं आपको बताऊंगा आगे के सेक्शंस में कि क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, कितने पे करना चाहिए, कब ये बेनिफिशियल होगा, कब ये बेनिफिशियल नहीं होगा। ये चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। ट्रेनिंग्स हैं यहाँ पे। एवरीडे ट्यूसडे एंड फ्राइडे आपको रपोसो क्लाउड की ट्रेनिंग्स जो है इनके थ्रू मिलती है, आप जाके चेक कर सकते हो। 3 से 4 बजे तक 1 घंटे का सेशन जूम मीटिंग में आपको मिलता है। तो आप ये भी अटेंड कर सकते हैं ट्यूसडे एंड फ्राइडे, ठीक है, एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे। देन आई थिंक
ये सपोर्ट का नंबर है, इस सपोर्ट में आप कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए रपोसो क्लाउड के रिगार्डिंग, कुछ पूछना है। लेट्स से कि आपके पास कोई कंप्लेंट है, ठीक है, कस्टमर की, तो आपको कहाँ पे बात करनी चाहिए? आपको सपोर्ट में आके बात करनी चाहिए। अ, हो सकता है कि आपको कोई इशू हो रहा है, तो कहाँ पे बात करनी चाहिए? आपको सपोर्ट पे आके बात करनी चाहिए। अगर आपको अकाउंट मैनेजर नहीं मिला है, तो कहाँ कहाँ से आपको अकाउंट मैनेजर मिलेगा आपके अकाउंट का? तो आपको सपोर्ट में आके बात करनी चाहिए। तो ये सपोर्ट के नंबर पे आप कनेक्ट करके बाकी की इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। आपने जो भी आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो रपोसो क्लाउड में, तो तब कुछ भी अगर इशू आता है तो आप रपोसो क्लाउड का डायरेक्टली सपोर्ट पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था बेसिक सा ओवरव्यू हमारे पूरे रपोसो क्लाउड का। एक एक तरह से ये मार्केट प्लेस है जहाँ से आप प्रोडक्ट को पिक करते हो और अपने कस्टमर तक पहुँचाते हो। ठीक है। डिलीवरी से लेके पेमेंट्स तक सब कुछ रपोसो क्लाउड मैनेज करता है। लाइव इम्प्लीमेंटेशन में हम सारी चीज़ें और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे कि किस तरह से डिलीवरी के लिए कोरियर्स जाते हैं, कैसे डिलीवर होते हैं, कैसे आपको मार्जिन्स मनी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। इसके बारे में और डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था। आई होप कि ये ओवरव्यू आपको प्रॉपर तरीके से मैंने डिलीवर किया है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से वीडियो देख लीजिए सारी। और देन मे बी कुछ पॉइंट्स जो हैं वो स्किप हो गए हो। तो जितना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से देखोगे, जितना ज़्यादा रिपीट करके देखोगे, उतना ज़्यादा क्लैरिटी और ज़्यादा मिलती रहेगी। एंड आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट द रपोसो क्लाउड। अगर हम बेसिक ओवरव्यू के बारे में बात करें, तो इट्स इनफ फॉर द बेसिक ओवरव्यू। बाकी एक एक चीज़ आगे एडवांस में जब डिस्कस करेंगे तो वो तो फिर जितना मर्जी लंबा खींच लो, वो हम आगे वाले सेक्शंस में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। एंड माई एम एक्चुअली इज कि आप इसको सक्सेसफुल ड्रॉप शिपिंग बिजनेस बनाओ, प्रॉफिट्स क्रिएट करो। ये मत समझना कि ये सब कुछ बता दिया हमने रपोसो क्लाउड के बारे में, लेकिन आपको तो पता है अगर पूरी की पूरी इंग्लिश सीखनी है तो पहले एबीसी सीखनी पड़ेगी, है ना? इंग्लिश को सही करना है तो फिर ग्रामर सीखनी पड़ेगी। अगर इंग्लिश में फ्लुएंट होना है तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो सारे स्टेप्स हैं। तो ये समझ लो कि एबीसी हमने सीखी है रपोसो क्लाउड की। आगे वाला पार्ट अभी बहुत सारा पेंडिंग है। तो नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। टिल देन सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।